आपने योगी जी के पक्ष में इस्तीफा दे दिया है, क्यों भाई सिंह साहब? अंजना जी पहले तो आपको सादर प्रणाम। बहुत दिनों से हम लोग छोटे से आपको सुन रहे थे, तो आज पहली बार जीवन में आपसे बात करने का मौका मिला है जी। अंजना जी, जो मैंने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा कुछ दूसरे तरह का है। आज सरकार के समर्थन में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इस्तीफा हुआ होगा, जहां तक मेरी समझ है, छोटी समझ है। और अंजना जी, आप बहुत बड़ी हैं हमसे, हम लोग आपके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन आपकी पत्रकारिता को मैं सुनता रहा हूं। मैं 2 दिन से बहुत व्यथित था कि प्रयागराज की धरती से जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे राज्य सरकार के मुखिया को, हमारे राज्य सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को जिस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी, अंजना जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, एक सरकारी लोक सेवक हूं, मेरी कोई जात धर्म नहीं है, लेकिन क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि जिस सरकार से मैं नमक खाता हूं, जिस सरकार से मुझे वेतन मिलता है, मैं यंत्र नहीं हूं कि उस मुखिया को, उस सरकार को अगर कोई कोसे, उसको कोई गाली दे तो मैं उसको बर्दाश्त करता रहूं, क्योंकि मैं भी मानव हूं। इस्तीफे का कोई मतलब तो समझ आ नहीं रहा है कमिश्नर साहब। नहीं, मतलब इस्तीफे का क्या मतलब है? मतलब मैं सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अरे भाई काम कीजिए, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। आप जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं, नौकरी करने से कौन क्यों रोके? नहीं, आपकी बात जायज है और आपका मैं काउंटर लगा भी नहीं पाऊंगा, मेरा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मेरा इस्तीफा जायज इसलिए है कि निश्चित रूप से जैसे आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, तो मेरी आवाज तो जनता तक पहुंच रही है ना, लोगों तक पहुंच रही है ना। मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, मैं एक कायदे में रहने वाला व्यक्ति हूं। यदि मैं अपनी कोई संवेदना रखता हूं तो कैसे कहूं? अलंकार जी के कदम से आप सहमत है या नहीं है? देखिए, मैं अलंकार जी के कदम से इसलिए नहीं सहमत हूं क्योंकि उन्होंने भावुकता में कोई कदम उठा लिया है, क्योंकि सरकार के विरोध में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश सरकार के एक कर्मचारी थे, आपको कोई भी चीज एक मर्यादा में रह के करनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई राजा के बेटा नहीं है, ये लोग चयनित लोग हैं और एक संवैधानिक व्यवस्था के लोग हैं, और आप भी संवैधानिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, तो आपको एक मर्यादित तरीके से काम करना चाहिए। इस पर आपका जवाब कि भाई चुन के आए ना डेमोक्रेसी में। तो आपने क्या भावुक नहीं, तो आपने इस्तीफा जो दिया है वो भावुक होकर के दिया कि ऐसे ही दे दिया? हवा में सपना आया था? जो दूसरे को आप आरोप लगा रहे हैं, आप चुप रहिए, हमारे बारे में मत बोलिए, ना मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये आपका अपना व्यक्तिगत विचार है, मुझे उसमें कुछ कमेंट नहीं करना है। आपकी लड़ाई क्या है अलंकार जी, समझ नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद जी से भी बात कर रहे हैं, आप उनके लिए लड़ रहे हैं। आपने इनकार नहीं किया कि आप अखिलेश जी से टच में है, 27 में चुनाव होने वाला है, पॉलिटिकल लड़ाई हो गई है आपकी, लग रहा है। देखिए, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। जब समाज की बातें, जो हमारे सजाती एमपी एमएलए, जो ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं, मैं कल भी कमेंट किया था, जब वो नहीं सुन रहे हैं ना, किसी को बोलना पड़ेगा। सिस्टम में नहीं होके तो सिस्टम में रह के बाद उसके अपने कार्रवाई करेंगे। ये अग्निहोत्री वर्सेस सिंह की लड़ाई बन गई है क्या प्रशांत जी? जी नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक कर्मचारी हूं। उठे तो इधर सिंह आ गए समर्थन में योगी जी के। नहीं, ऐसा जो है बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो केवल राजधर्म का पालन किया है। मेरी अंतरात्मा ने झकझोरा कि जिस सरकार का मैं नमक खाता हूं, क्या ऐसे घड़ी में जब उसको कोसा जा रहा हो, उसको अनर्गल बातें कही जा रही हो, तो क्या मेरा कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है? क्या मैं वेतन लेके घर चला जाऊं और अपने बाल बच्चों में सो जाऊं? इसलिए मैंने निर्णय लिया है और अपनी आवाज को, अपनी बात को रख रहा हूं।